हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र के हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है, और एक पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। तो हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, आज उसके आगे देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार डॉक्टर देवराज के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। अजय की डायरी, पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पथ की खोज, बाहर भीतर, पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। बूंद और समुद्र, सागर, लहरें और मनुष्य, वरुण के बेटे, डूब। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, वरुण के बेटे। नागार्जुन का मछुआरों के जीवन पर आधारित है, वरुण के बेटे। महत्वपूर्ण है ये वाला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? झरोखे, बंती, कड़िया, पीढ़िया। राइट आंसर इसका हो जाएगा पीढ़िया। बाकी तीनों भीष्म साहनी द्वारा रचित है। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का क्रम है। इसका हो जाएगा 74 नंबर का ऑप्शन बी, सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती है, मकान, विश्रामपुर का संत। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियमदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। टाइम बहुत कम है इसलिए हम जल्दी जल्दी बस फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, 75 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवर्षी। आगे सुमेलित करना है पात्र और उपन्यास से। सेल्मा अपने अपने अजनबी की पात्र है। निर्गुनिया, नाचो बहुत, गोपाल ए वन लाइनर में भी पूछी गई है। मणिक मुल्ला हो जाएगा, यह पथ बंधु था। और सरस्वती हो जाएगी, एक मिनट, सेल्मा हो जाएगा अपने अपने अजनबी। निर्गुनिया, नाचो बहुत, गोपाल। मणिक मुल्ला सूरज का सातवां घोड़ा। सरस्वती यह पथ बंधु का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, परीक्षा, रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, परीक्षा गुरु। रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, परीक्षा गुरु। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति का चित्र किस उपन्यास में किया गया है? 7 नदियां एक समंदर, चक्रव्यूह, धूप छाही रंग, किस्सा, लोकतंत्र। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, 7 नदियां एक समुद्र, जो रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति का चित्र है इस उपन्यास में। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? श्वेत कमल, सूरदास, युगे युगे क्रांति, वंदनी। राइट आंसर हो जाएगा इसका सूरदास। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, रानी केतकी की कहानी, भाग्यवती। राइट आंसर हो जाएगा किसमें? देवरानी जेठानी की कहानी में बनिया समाज का चित्रण है। ठीक है, आगे काम कुंठा का शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन है जिंदगी नामा, शेष यात्रा, अनित्य, सूरजमुखी, अंधेरे के। राइट आंसर हो जाएगा इसका सूरजमुखी अंधेरे के। सुमेलित करना है उपन्यास और विषय वस्तु से। अपना मोर्चा, छात्र आंदोलन, मुझे चांद चाहिए, रंगमंच और सिनेमा संसार, और दिलो दानिश हो जाएगा मुस्लिम संस्कृति, अनामदास का पोथा, औपनिवेशिक आख्यान। ये वन लाइनर में भी पूछा गया है अनामदास का पोथा वाला। ठीक है, इसकी विषय वस्तु है औपनिवेशिक आख्यान। आगे है कर्नाटक कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है।
कोई अजनबी नहीं, कब तक पुकारूं, नरक कुंड में वास, किस्सा गुलाम। इसका हो जाएगा राइट आंसर कब तक पुकारूं। कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित है कब तक पुकारूं। आगे चलते, पांडे वेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। पांडे वेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। चंद हसीनों के खतूत, बधुआ की बेटी, दिल्ली का कलंक, दिल्ली का दलाल। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली का कलंक। बाकी तीनों चंद हसीनों के खतूत, बधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल एक पांडे वेचन शर्मा उग्र का है। आगे, गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास का पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, सुमेलित करना है पात्र और उपन्यास से। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र, नाहर सिंह नूतन ब्रह्मचारी, लाला भगवान दास हो जाएगा वामा शिक्षक, वासुदेव शास्त्री भाग्यवती। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है उपन्यास और उपन्यासकार से। निशिकांत हो जाएगा विष्णु प्रभाकर का, चीवर रांगे राघव, पुरुष और नारी हो जाएगा राधिका रमण प्रसाद सिंह का, लोक परलोक उदय शंकर भट्ट का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कट गया है तो हम ऐसे मैच कर लिए। ठीक है, आगे है सुमेलित करना है उपन्यास और पात्रों से। एक मिनट, इसका क्वेश्चन ही एक पेज लग रहा है छूट गया, सॉरी। ठीक है, तो 93 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यास और पात्रों को सुमेलित करना है। ऑप्शन है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा हो जाएगा, पात्र है नत्थु। सूरज का सातवां घोड़ा मारिक हो जाएगा, मैलांचल का हो जाएगा मैलांचल विश्वनाथ प्रसाद, एक इंच मुस्कान हो जाएगा रंजना, तमस का नत्थु है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। आगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। 94 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं कृष्णचंद्र, हरिप्रसन्न, सोफिया, गजाधर। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन कौन से हैं? कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? नूतन ब्रह्मचारी, आदर्श दंपति, परीक्षा गुरु, प्रणयनी परिणय। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु उपन्यास। ठीक है, आगे चलते, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियां एक समुंदर, उस सहार तक। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। कौन कौन है? वे दिन और रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियां एक समुंदर, तीनों विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित है। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। झूठा सच, कितने पाकिस्तान, तमस, छोटे छोटे महायुद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, देश विभाजन पर आधारित है। झूठा सच, तमस और कितने पाकिस्तान। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। समर शेष, दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला, कटरा बी आरजू। राइट आंसर हो जाएगा समर शेष नहीं है, बाकी तीनों राही मासूम रजा की है। टोपी शुक्ला, कटरा बी आरजू, दिल एक सादा कागज। मुरारी और नरसिंह
के प्रेम पर आधारित उपन्यास है? पाप और पुण्य, चंद हसीनों के खतूत, सत्याग्रह, आदर्श दंपति। राइट आंसर हो जाएगा चंद हसीनों के खतूत, जो कि मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। निम्नलिखित में उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्मराख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर परीक्षा में पूछा जाएगा, चाहे आप हिंदी की जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है, राम और काम का द्वंद्व चित्रित है। ऑप्शन है अमृत और विष, खंजन नयन, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल। राइट आंसर हो जाएगा मानस का हंस उपन्यास में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। उपन्यास है समय, अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा हो जाएगा, अभी हम आगे वाला क्वेश्चन देखे थे, औपनिषदिक काल। पुनर्वा, पुनर्वा हो जाएगा 4वीं शताब्दी। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा 6वीं 7वीं काल। चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख हो जाएगी 12वीं 13वीं शताब्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते, लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं को लिखा है? नाटक, कविता, उपन्यास, आलोचना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या? नाटक विधा और उपन्यास। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ। राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी का था दौलत राम। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। करम बीवी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? जिंदगी नामा, डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के, यारों के यार। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जिंदगी नामा। करम बीवी और सरफराज किस उपन्यास के पात्र हैं? जिंदगी नामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है? वामा शिक्षक, भाग्यवती, निसहाय हिंदू, देवरानी जेठानी की कहानी। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, उसके बाद आएगा भाग्यवती, निसहाय हिंदू। आगे चलते हैं, सूची 1 में दी गई कृतियों को सूची 2 में दी गई उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है इसका अलमा कबूतरी, अलमा कबूतरी हो जाएगा, मैत्री, पुष्पा, छिन्न मस्ता, प्रभा खेतान, सूखते चिनार हो जाएगा मधु कांकरिया, पारिजात किसका है? नासिरा शर्मा पारिजात। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? राग दरबारी, जल टूटता है, आधा गांव, गली आगे मुड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा शिवपालगंज। ठीक है, क्वेश्चन को घुमाकर भी कई बार पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है? अमारा मसीहा, तमस, महाबोध, झूठा सच। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, क्या है? तमस और झूठा सच, जो सांप्रदायिक विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। तमस, झूठा सच। आगे निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनके संबंध उपन्यासों से सुमेलित करना है। उच्च मध्य वर्गीय व्यक्तियों के जीवन स्थितियों का चित्रण है? इसका हो जाएगा समय, सरगम। दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण है?
नाच्यो बहुत, गोपाल। और पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट घसोट का चित्रण है, इसका हो जाएगा मायादास की माड़ी। पटना की महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण है, परिति पर कथा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। शकुन और डॉक्टर जोशी अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत है? आपका बंटी, टूटा हुआ इंद्रधनुष, महाभोज, तिरछी बौछार। राइट आंसर हो जाएगा आपका बंटी उपन्यास। आगे, लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल किस उपन्यास के पात्र हैं? भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु। राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं बेनी माधव पंडित, गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, बीरपाल सिंह, जाह्नवी, नंददास, शिवचरण दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका, बीरपाल सिंह और जाह्नवी, ये मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं। आगे है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ये वाला क्वेश्चन आगे भी हम देख चुके हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 7 नदियां एक समंदर। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? महाभोज, शैलूष, आपका बंटी, बसंती। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्या नहीं है? शैलूष और बसंती। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है और महाभोज दोनों। तमस उपन्यास के पात्र हैं कनक, लीजा, रिचर्ड, सेल्मा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन कौन है? रिचर्ड्स और लीजा, ये दोनों पात्र हमेशा पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, शेखर एक जीवनी। आगे, देहाती दुनिया उपन्यास में किस गांव को केंद्र बनाया गया है? गंगोली, मछली शहर, शिवपालगंज, राम शहर। देहाती दुनिया उपन्यास में राम शहर, किस गांव को केंद्र बनाया गया है? राम शहर। आगे है, लक्ष्मी दासीन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? लक्ष्मी दासीन, मैलांचल, जुलूस, प्रति परिकथा, कितनी चौराहे। राइट आंसर हो जाएगा मैलांचल की पात्र है लक्ष्मी दासीन। जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है धरती धन नापना, किस्सा गुलाम, यथा प्रस्तावित, मुट्ठी भर काकर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र माथुर का है धरती धन नापना और मुट्ठी भर काकर। महिला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है? प्रशांत, कालीचरण, कमली और सुमृति दास, श्रीधर और सरस्वती, हरगौरी सिंह, मंगला देवी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीधर और सरस्वती नहीं है। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? तो राइट आंसर हो जाएगा होरी बेलारी गांव का रहने वाला था। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी, मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यास है। आगे है, निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। स्त्री विमर्श पर समय सरगम, एक चिथड़ा सुख, एक जमीन अपनी, मुझे चांद चाहिए। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन की दीवान खाने का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु में। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है जुगलबंदी, लोग, ओश की बोध, झरोखे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ओश की बोध। गिरिराज किशोर, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा पहला और तीसरा, ठीक है। गिरिराज किशोर के उपन्यास है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा, जुगलबंदी और लोग। विश्वविद्यालय परिषद के जीवन पर आधारित उपन्यास है परिशिष्ट, अपने अपने चेहरे, चक्रव्यूह, धूप, छाही, रंग। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, परिशिष्ट और चक्रव्यूह विश्वविद्यालय परिषद पर आधारित है।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, खंजन नयन, पीढ़िया। आगे चलते हैं। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। झूठा सच के, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। झूठा सच के उपन्यास के पात्र हैं तारा, जयदेव और रणवीर देवव्रत। निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध उपन्यासों से सुमेलित करना है। महंत रामदास महिला आंचल का पात्र, मुराद अली तमस, कंचन, कंचन हो जाएगी झूठा सच, और कैलाशनाथ मानस का हंस। राइट आंसर ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर उपन्यास और गांव का नाम दिया गया, ठीक है। तो देखते हैं। लाहौर, लाहौर हो जाएगा झूठा सच में। शिवपालगंज राग दरबारी, कान्य कुब्ज बाणभट्ट की आत्मकथा, अमृतसर उसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है झूठा सच, फिर राग दरबारी, मानस का हंस, जिंदगी नामा। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी कुरीतियों का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? कड़िया, झरोखे, तमस, वसंती। राइट आंसर हो जाएगा इसमें तमस। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उपन्यास है और उसके किसका वर्णन है इसमें, तो देखते हैं। 137 का दलित जीवन पर आधारित है। धरती धन्ना अपना। राजनीतिक बोध है, राजनीतिक बोध है तमस। जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस। आत्मकथात्मक शैली है शेखर एक जीवनी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बड़े आदमियों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? तो ये कौन कहता है? धनिया। राइट आंसर ऑप्शन ए, धनिया का कथन है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, उसके बाद आएगा मैला आंचल, फिर तमस। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? सीमाएं टूटती हैं, शतरंज के मोहरे, एकदा नैमिषारण्य, कथा कहो उर्वशी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा नहीं है? सीमाएं टूटती हैं, कथा कहो उर्वशी। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? तो इसका देखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय हैं विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। आगे के उपन्यासों के पात्र हैं राधिका, सरस्वती, भुवन, प्रशांत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवन और सरस्वती। शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? आगे हमने इसको कई बार देखा। राइट आंसर हो जाएगा राग दरबारी। निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं कमला, सहदेव मिश्र, शहनवाज, बलभद्र नारायण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमला और सहदेव मिश्र। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण है? वामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु उपन्यास में। जिंदगी नामा उपन्यास में है, जिंदगी नामा उपन्यास के बारे में इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसान
किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है और परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा शोक्ति के उपन्यासों का सही अनुक्रम, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी मित्रों मरजानी, उसके बाद सूरजमुखी अंधेरे के, ए लड़की, समय, सरगम। वन लाइनर में भी कृष्णा शोक्ति की रचनाएं पूछे जाते हैं, ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं राजकुमारी, चंद्रदीप्ति, पत्रलेखा, सुचरिता, ऋतुंभरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन कौन से है? राजकुमारी, चंद्रदीप्ति और सुचरिता। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सूनी घाटी का सूरज, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। आपका बंटी से हर बार परीक्षा में पूछा जाता, तो इसके बारे में सभी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो 50 नंबर का 150 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या है और दाम्पत्य संबंध का विघटन है। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो, रिचर्ड्स, नथु, हयात बख्श। राइट आंसर हो जाएगा इसका रत्तो। आगे है उस युवती के प्रति, ये भी कई बार पूछा गया कथन है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है, अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपरोक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच है? मेहता और मालती, खन्ना गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद मेहता और राय अमरपाल सिंह मालती। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा किस पात्र का ये कथन है? ऑप्शन ए मेहता और मालती। सुमेलित करना है पात्र है और उपन्यास। देखते हैं लाला मदन मोहन हो जाएगा परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र, और रामकिशन बाबू मैलांचल, मंगल हो जाएगा गोदान, जुबेर झूठा सच। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे राम किस कथा कीर्ति के पात्र हैं? तो हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी। निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका यहां पर दिया गया है चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी निवादा वाली और तीसरी महिवालपुरी वाली। ये रूपन बाबू का है, ठीक है। और छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। एक किसका कथन है? होरी का कथन है, ठीक है। छोटे बड़े भगवान के घर से आते हैं, होरी का कथन है। आगे सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई, या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। ये किसका है? सी का हो जाएगा यह है शेखर का कथन, शशि से कहता है शेखर। समूचा आर्यावर्त रक्त कदम से पिछिल होने जा रहा है, ये हो जाएगा लोरिक देव का कथन है, ठीक है। आगे चलते हैं मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण है? चाक, अलमा कबूतरी, झूला नट, ईदनमम। राइट आंसर हो जाएगा इसका चाक उपन्यास में। क्या है? उपन्यास ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण है चाक उपन्यास में। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्नापना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठ में दलित जीवन की कथा है धरती धन्ना अपना में। अगला कथन है जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन है यही वाला, तो अभी हम देखें 2 बार रिपीट है क्वेश्चन, ठीक है।
तो पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर आधारित है। तो यहाँ पर हमने देख लिया 158 क्वेश्चन आगे हमने और देखा था। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगा। आप अगर हिंदी की कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो उपन्यासों से संबंधित प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको काफी पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है।